विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। इसके अंतर्गत हम लोग समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और समास के जो उदाहरण हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समास किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति और वचन को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति और वचन को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर दो पद दिए हैं, पहला है राजा और दूसरा है कुमार, और उसके मध्य में जो विभक्ति का चिन्ह है वो है का। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा राज कुमार। ठीक है, इस तरीके से जो ये मेल होता है उसे समास कहते हैं। और अगर पुनः इसी रूप में व्यक्त करना हो तो उस प्रक्रिया को जो है समास विग्रह कहते हैं। अब हम बात करेंगे समास के भेदों की। तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, इसे कि हम जो है प्रयोग की दृष्टि से भी कह सकते हैं और पद प्रधानता के आधार पर भी समास 4 ही प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बात करेंगे पद प्रधानता में, मैं आपको मौखिक बता दे रहा हूँ। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब मुख्य रूप से जो समास हैं उनमें भी मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार हैं। ठीक है, तो चारों में वही समास है। पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव एक एक करके सबकी बात करते हैं। ठीक है, जहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और समूचा पद जो होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और समूचा पद जो है वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है ना, समूचा पद जो है क्रिया विशेषण होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और संस्कृत के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि जो समास के अध्ययन की प्रक्रिया है वो संस्कृत से ही हिंदी में ली गई है। ठीक है ना, संस्कृत में जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। जैसे प्रति उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है, यावत उपसर्ग होता है और उसके बाद यथा उपसर्ग होता है। ये सब जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनसे ये जब संज्ञा में जुड़ते हैं तो अव्ययी भाव समास बनाते हैं। जैसे यथा विधि, यथा समय, यथा क्रम, यथा साम्य, यथा शक्ति। ठीक है, आजन्म, आमरण, यावत जीवन, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिमान, और उसके बाद आपका है व्यर्थ। ठीक, ये आपके जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और इसमें जो उपसर्ग लगा करके संस्कृत के अव्ययी भाव समास बनते हैं, ये हिंदी में जो है, हिंदी के अव्ययी भाव समासों में इसका जो है प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, हिंदी के जो अव्ययी भाव समास हैं वो ज़्यादातर संज्ञा या अव्यय की द्विरुक्ति से बनते हैं। संज्ञा या अव्यय की द्विरुक्ति से, अव्यय की द्विरुक्ति से बनते हैं। संज्ञा या अव्यय की द्विरुक्ति से, संज्ञा या अव्यय की द्विरुक्ति से बनते हैं। जिसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, रातों रात, रातों रात, बातों बात, इस तरीके से है। हर दिन, ठीक है ना, हर रोज़, हर रोज़। ठीक, उसके बाद बेखटके। ठीक है, और उसके बाद ये तो यहाँ भी उपसर्ग से ही बना हुआ है। ठीक है, ये आपके जो है द्विरुक्तियों से बने हैं। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों में भी जो है अव्ययी भाव समासों का निर्माण होता है। और इसमें हर दिन, हर रोज़ ये आपके जो है उर्दू और अरबी के ही शब्द हैं। और भी उदाहरण है बेशक, बेफ़ायदा, वर्जिश, बखूबी। ठीक है, नाहक, ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और मिश्रित शब्द जो होते हैं, मिश्रित अर्थात भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से भी अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेखटके। ठीक है, हर दिन, हर घड़ी, बेकाम, बेखटके। और अगर विग्रह की बात करें तो यहाँ पर हाथों हाथ का विग्रह, हाथ और हाथ हो जाएगा हाथ हाथ। ठीक है, ये आपका विग्रह है। रात रात, ये इसका विग्रह है। ठीक है, और जो संस्कृत के उपसर्ग लगे हुए उदाहरण थे जिनमें यथाशक्ति, यथासाम्य और ये जो है प्रतिदिन, इस प्रकार के उदाहरण थे। यथाशक्ति का विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, है ना, यथासाम्य का हो जाएगा साम्य के अनुसार। इस तरीके से
इनके विग्रह किए जाते हैं। अब एक बात और यहाँ पर है अव्यय भाव से संबंधित। अव्यय भाव समास की जो संज्ञाओं की द्विरुक्ति होती है, कभी कभी उसमें ही और आ जाता है। ठीक है, ही और आ के ऊपर चंद्रबिंदी, जैसे इसका उदाहरण है ही हर, मन ही मन। ठीक है, आप ही आप, मुहामुह, सरासर, ये आपके जो है अव्यय भाव समास के उदाहरण है। एक बात यहाँ पर अंतिम जो है अव्यय भाव से संबंधित वो ये है कि संज्ञाओं के समान अव्ययों की द्विरुक्ति से भी, संज्ञाओं के समान अव्ययों की द्विरुक्ति से ही, द्विरुक्ति का मतलब है दुई बार प्रयोग हो जाना, अव्ययों की द्विरुक्ति से भी अव्यय भाव समास का निर्माण होता है। जैसे धड़ाधड़, बीचों बीच, ये आपके उदाहरण हैं, धड़ाधड़ और बीचों बीच। ठीक, ये अव्यय के द्विरुक्ति से बना हुआ अव्यय भाव समास का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में कहा गया है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और इस समास का जो पहला पद होता है वो प्रायः संज्ञा होता है, पहला पद संज्ञा होता है, और जो है दूसरा पद का जो लिंग पुरुष वचन होता है वह पहले पद के अनुसार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी जो मैंने उदाहरण बताया था वो इसी का उदाहरण था, राजकुमार। ठीक है ना, ये आपका जो है तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। उसके बाद घोड़ा गाड़ी, ठीक, या घुड़सवारी, ये भी आपका जो है तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेदों की। तो तत्पुरुष समास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में जो दो पद होते हैं दोनों में समान विभक्तियां होती हैं, दोनों में समान विभक्तियां होती हैं, और दोनों में समान विभक्तियां होने के कारण ये जो है कर्मधारय समास होता है। ठीक, इसी को कर्मधारय समास कहा जाता है, और इसका उदाहरण है पीताम्बर, ठीक है ना, नील पुष्प। ठीक, ये आपका जो है कर्मधारय समास या समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि जब जिस तत्पुरुष समास या जिस समानाधिकरण तत्पुरुष का पहला पद संख्यावाची होता है वह जो है द्विगु समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिफला, ठीक है, उसके बाद पंचवटी, उसके बाद त्रिलोक, तिराहा आदि। ठीक है, ये आपके जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास के परिभाषा और भेद रहे। अब बात करेंगे हम लोग व्याधिकरण तत्पुरुष की। इसकी चर्चा अभी और विस्तार से हम लोग आगे करेंगे। व्याधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास में पहले पद में अन्य विभक्तियां होती हैं, ठीक है ना, पहले पद में कोई ना कोई अलग विभक्ति होती है प्रथमा को छोड़ करके, ठीक है, और दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और पहले पद में जो भी विभक्ति रहेगी उसी विभक्ति के नाम से इसे जाना जाता है। इसके 6 भेद हैं। जैसे कर्म, पहले पद में अगर कर्म कारक रहेगा या कर्म की विभक्ति रहेगी, द्वितीय विभक्ति रहेगी तो कर्म तत्पुरुष, तृतीय रहेगी तो कर्ण तत्पुरुष, ठीक है ना, तृतीय रहेगी तो कर्ण तत्पुरुष, वैसे ही संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, और उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष के बाद अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब हम एक एक करके बात करते हैं उदाहरणों की। तो सबसे पहले बात करें अगर कर्म तत्पुरुष की, तो इसके हिंदी उदाहरण है जल पिपासु, आशातीत, स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। करण तत्पुरुष की बात करें तो ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया गया या तुलसी से किया गया, भक्तिवश, मदांध, कष्ट साध्य, ये आपके जो है संस्कृत शब्दों के उदाहरण हैं। हिंदी उदाहरणों की बात करें तो मन माना, गुण भरा, दही मारा, कपड़ छंद, मुँह मांगा, दुगुना, मदमाता। तो यहाँ 2 उदाहरण ध्यातव्य हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिनमें मनमाना और मदमाता, ठीक है ना, मनमाना और मदमाता, ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों उदाहरण करण तत्पुरुष समास के हैं जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत
व्यधिकरण का एक भेद है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष की। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष में उदाहरण है, परिभाषा लक्षण तो आप समझ ही रहे होंगे, जिसके पहले पद में चतुर्थी संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण की बात करें, रसोई घर, ठीक है ना, घुड़वच, ठकुर सुहाती, रोकड़ बही, देशभक्ति, ठीक है, राह खर्च, शहर पनाह, कारवा सराय। ठीक, करण तत्पुरुष के ही अंतर्गत एक उर्दू शब्द का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ फिर से, करण तत्पुरुष के अंतर्गत हैदराबाद, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एक शहर का नाम है और संभवतः कभी पूछा भी जा सकता है, तो करण तत्पुरुष के अंतर्गत ये आता है। अब हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष की, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष की बात हम लोग कर चुके। अपादान तत्पुरुष में भी वही बातें हैं, लक्षण वही है। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, देश निकाला, ठीक है, देश से निकाला हुआ, गुरु भाई, गुरु से भाई, ठीक है ना। उसके बाद काम चोर, काम से जो अलग है यानी कि काम चोर, ठीक, नाम साख, नाम से जो साख है वही नाम साख। उसके बाद अब हम बात करेंगे संबंध तत्पुरुष की। तो संबंध तत्पुरुष के तो ढेर सारे उदाहरण हैं, इसमें के का लोप होता है। अगर बात करें वन मानुष, ठीक है, घुड़दौड़, बैलगाड़ी, राजपूत, लखपति, पंचक्की, राम कहानी, मृग छौना, ठीक है, ये आपके संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौखिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग अधिकरण तत्पुरुष की, तो अधिकरण तत्पुरुष में मनमौजी, आप बीती, कानाफूसी इत्यादि हिंदी के उदाहरण हैं। संस्कृत की बात करें तो ग्रामवास, गृहस्थ, उसके बाद निशाचर, कला प्रवीण, ठीक है, और उसके बाद पुरुषोत्तम, गृह प्रयोग, वन चातुरी, जलज, ठीक है, ये आपके जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे अगले समास की, तत्पुरुष समास के ही कुछ उपभेदों की, जिनमें कि 6 उपभेद हैं, जो कि हैं आपके उपपद नई, उपपद नई, उपपद नई और अलुक, अलुक, प्रादि, मयूर व्यस्कादि, ठीक, और आपका जो अंतिम है वो है मध्यम पद लोपी। ठीक है, मध्यम पद लोपी, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम लोग। केवल परिभाषा और लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस व्याधिकरण समास का, ठीक है, जिस व्याधिकरण तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है, जिस व्याधिकरण तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुक समास। और इसके जो उदाहरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको डायरेक्टली वैसे तत्पुरुष समास जान लेना है। मनसिज, युधिष्ठिर, खेचर, वाचस्पति, ठीक है ना, कर्तरि प्रयोग, आत्मनेपद, ठीक। और उसके बाद जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत हो, जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र उपयोग ना हो पाए, ठीक है ना, स्वतंत्र उपयोग ना हो पाए, तो उस समास को उपपद समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? उपपद समास कहते हैं। इसके उदाहरण है ग्रंथकार, गगनचुंबी, तटस्थ, जलद, उरग, कृतघ्न, ठीक है, ये आपके जो है उपपद समास के उदाहरण हैं, ठीक है। और भी उदाहरण है लकड़फोड़, तिलचट्टा, और उसके बाद कनकटा, मुँह चीरा, ये सब आपके उपपद समास के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रादि समास की या प्रादि तत्पुरुष की। तो इसमें कहा गया है कि जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपका है प्रगति, प्रभु, अतिवृष्टि, ठीक है, प्रतिबिंब इत्यादि, ये आपका जो है प्रादि तत्पुरुष है, जो कि तत्पुरुष का ही एक उपभेद है। अब यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास समाप्त होता है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।